नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा के एक प्रत्याशी का नाम काफी चर्चाओं में है। वजह है कैंडिडेट का पिछले 5 साल में करोड़पति से अरबपति बन जाना। अब इसे किस्मत कहिए या सुपर फास्ट सफलता पाने की कला, लेकिन इसे संभव करने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस कैंडिडेट का नाम है सिद्धि कुमारी। दोस्त, राजस्थान में पिछले 5 साल से कांग्रेस की ही सरकार रही है, पर संपत्ति बढ़ाने के मामले में बीजेपी विधायक और प्रत्याशी सिद्धि कुमारी आगे निकल गई है। उनकी संपत्ति में 97 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कांग्रेस इस मामले में पीछे रह गई है। एनडीआर रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी की बढ़ी है, जो बीकानेर पूर्व सीट से प्रत्याशी है। उन्होंने नामांकन के दौरान जो हल्फनामा दिया है, उसमें उनकी संपत्ति 1 अरब 11 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो 2018 में 8 करोड़ 89 लाख रुपए थी। चुनावी हलफनामे में सिद्धि कुमारी के 2018 में अचल संपत्ति 30 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 85 करोड़ 78 लाख रुपए हो गई है। इसी तरह उनकी चल संपत्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में सिद्धि कुमारी ने 3 करोड़ 67 लाख रुपए चल संपत्ति बताई थी, जो अब बढ़कर 16 करोड़ 52 लाख रुपए हो गई है। दोस्तों, सिद्धि के पास हिमाचल प्रदेश के चंबल में करीब 150 बीघा जमीन है। इसके अलावा बीकानेर के गजनेर ग्राम पंचायत में उनके पास 247 बीघा जमीन है। देश के कई फेमस जगह पर भी कीमती फ्लैट उनके नाम पर है। जूनागढ़ के प्राचीन संग्रहालय में भी सिद्धि कुमारी की हिस्सेदारी है, जिसकी बाजारी कीमत दोस्तों करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा है। इसी तरह करनी भवन में भी 34 करोड़ से ज्यादा की उनकी हिस्सेदारी है। दोस्तों, सिद्धि कुमारी के मुंबई में भी 2 फ्लैट है, जिसकी बाजार की कीमत भी लगभग 28 करोड़ के करीब होगी। इसके अलावा दिल्ली में भी 1 करोड़ 24 लाख के कीमती फ्लैट है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों, सिद्धि कुमारी अपनी दादी सुशीला कुमारी की मौत के बाद विरासत में मिली छप्परफाड़ दौलत को बताती है, लेकिन इस मामले में खुद सिद्धि की बुआ राजकुमारी भी शिकायत कर चुकी है। दोस्तों, उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को एक लिखित आपत्ति में बताया था कि सिद्धि कुमारी ने नामांकन फॉर्म में जो पैतृक संपत्ति का विवरण दिया है, वो पूरी तरीके से गलत है, सही तथ्यों को छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई संपत्तियां कंट्रोवर्शियल है, जिसका हवाला दिया ही नहीं गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस भी मुद्दा बना रही है। उन्होंने सिद्धि कुमारी के एफिडेविट को विवादित बताते हुए राजश्री की शिकायतों को गंभीरता से जांच करने की मांग की है। वहीं कुछ सिद्धि इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी साध कर बैठी हुई है। सबसे बड़ी वजह है कि इस बार भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। आज वोटिंग हो रही है। एक तरफ मोदी जी गरीबों के कल्याण की गारंटी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के विधायक अपनी ही अरबों खरबों की संपत्ति बनाने में व्यस्त है। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि अगर इस बार भी सिद्धि कुमारी जीत गई तो अगले 5 साल बाद उनकी संपत्ति में और 5 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। खैर, शायद अब राजनीति का यही स्तर रह गया है। गरीब भले ही भूख से बिलबिलाते रहे जाए, लेकिन नेताओं की तिजोरियां भरती रहने चाहिए। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप अंकित ऑल इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।